हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल ये सुशांत डेथ जो केस है उसमें काफ़ी गहमा गहमी है। हर व्यक्ति अपना उसमें कुछ ना कुछ बयान दे रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है। उससे ड्रग्स का कनेक्शन निकल आया बॉलीवुड से। पता नहीं लोग इतने हैरान क्यों हैं कि बॉलीवुड से ड्रग का कनेक्शन निकल आया। किसी साधु के यहाँ से अगर ड्रग का कनेक्शन निकल आए तो चलो आश्चर्य की बात है। बॉलीवुड कोई साधुओं का अड्डा तो है नहीं। बॉलीवुड तो बेसिकली जो भांड है, नाचने गाने वाले हैं, एंटरटेनर हैं, लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। और नेचुरली ऐसे लोग, क्योंकि इनकी चेतना जो है वो काफ़ी गिरी हुई चेतना होती है। कुछ एक्सेप्शंस हो भी सकते हैं, वेल दिखाई दिए नहीं अभी तक। तो ज़्यादातर लोग तो एक्सपेक्टेड ही हैं कि वो नशेड़ी, मांसाहारी, व्यभिचारी होंगे ही और भरे पड़े हैं बेसिकली। तो पीछे जया बच्चन, जो अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं और ख़ुद भी एक एकम्प्लिश्ड एंटरटेनर रही हैं, एक्टर रही हैं, तो उसने बोला कि जो लोग बॉलीवुड के खिलाफ बोल रहे हैं और जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। उसके ऊपर अलग से बवाल मच गया। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। बात देखो सही भी है, अगर आपको कहीं से फ़ायदा मिला है तो उसके प्रति कृतज्ञता दिखाना कर्तव्य होता है। जो कृतज्ञता नहीं दिखाता, जो एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ मुझे कुछ लाभ मिला है, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति जो है उसका ना तो कहीं सम्मान होता है, ना उसको, लोग उससे बेसिकली दूर रहते हैं एक बार उसका व्यक्तित्व सामने आने पर। तो ये तो अलग चर्चा का विषय है कि वो कंगना रनौत ने और एक और रवि किशन, आई डोंट नो क्या नाम है, उन्होंने अगर बॉलीवुड में ड्रग्स की बात की है तो क्या वो थाली में छेद है या नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बात पे कि ऐसा तो नहीं है कहीं हम भी उसी थाली में छेद कर रहे हो जिसमें हम खाना खा रहे हो, जो हमें इतनी सुविधाएं प्रदान कर रही हो। आप हो सकता है आश्चर्यचकित हो जाएं, लेकिन बात ये है कि हमें ये बैठकर विचार करना चाहिए कि हमें इतना सुंदर शरीर कहाँ से मिला, हमें इतने अच्छे माता पिता, परिवार हमें कहाँ से मिले। और इस बात पे विचार करने की जगह हम लोग, अगर होता क्या है कि कृतज्ञता दिखाना तो एक अलग बात है। हम लोग तो एक्चुअली में जिस भगवान ने हमें ये सुंदर शरीर, माँ बाप, बुद्धि, इंटेलिजेंस दी, उन्हीं के अगेंस्ट हम कुछ भी बोलने से हम परहेज नहीं करते। जो मुंह में आता है उठा के बोल देते हैं। ये जो कृतज्ञ व्यक्ति दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक वो लोग होते हैं जो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, स्पेशली भगवान कृष्ण से, भगवान राम से। जो मुंह में आएगा बोलेंगे। पीछे एक पॉलिटिशियन है थॉमस आइजक, केरल का फाइनेंस मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि बलि महाराज को धोखा दिया भगवान वामन ने। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि बलि महाराज और वामन देव भगवान में क्या परस्पर व्यवहार चल रहा है, किस प्रकार वो पूर्ण शरणागति दिखा रहे हैं, किस प्रकार भगवान उसको स्वीकार करके उस पर अनुग्रह कर रहे हैं। एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो पशुओं पर, स्पेशली गौ माता पर जो अत्याचार करते हैं, उनको मार देते हैं। गायें
जैसे हम अपने माँ के प्रति, एक जो बच्चा है अपनी माँ के प्रति सबसे अधिक ऋणी होता है कि अपना खून दूध के रूप में बदल कर उसको पिलाती है, ऐसे गाय भी अपना खून दूध के रूप में बदल के पिला रही है। वो पहले तो उसका दूध पीते रहो गाय का, जब वो दूध देने की क्षमता खत्म हो जाए उसको मार दो। ये तो माँ का हत्या करने के समान हो गया। ऐसे व्यक्ति को कहाँ से आखिर सुख की प्राप्ति होगी? जो म्लेच्छ हैं, जो वर्णाश्रम धर्म के अंदर नहीं है, जो शास्त्रों को नहीं मानते, उनकी बात तो चलो अलग है। जो सनातन धर्म संस्कृति के अंतर्गत जो जिनका जन्म हुआ, जिनके माँ बाप अच्छे संस्कारी भी रहे होंगे, ऐसे लोग भी अपना विकास दिखाने के लिए मॉडर्न हैं, हम बोल्ड हैं, ये दिखाने के लिए गाय के प्रति जो है अत्याचार करने से और दुनिया भर के नशे का सेवन करने से परहेज नहीं करते। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, सब मेरी संतान है। तो जैसे हम लोग अपने जो हमारे इमीडिएट माँ बाप हैं, हम उनके प्रति एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो जब माँ बाप की सेवा आदर करना चाहिए, तो जो परम भगवान जिन्होंने हमें पैदा किया, जिनके हम अंश हैं एक्चुअली में, उनके बारे में, उनका आदर करने के बारे में, उनकी सेवा करने के बारे में क्या विचार है, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना ही चाहिए हमें। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है देवराज इंद्र का। तो इंद्र की माता का नाम है अदिति। तो नरकासुर था, नरकासुर आया, उसने देवताओं को डरा धमका के उसने क्या किया कि जो अदिति माता है उनकी जो कान की बालियां चुरा ली, चुरा के ली, छीन ली। चुराना तो है, चुपके से छीन के ले गया। इंद्र कुछ कर नहीं पाया। इंद्र गया भगवान कृष्ण के पास, प्लीज़ आप मेरी माँ की बालियाँ और मेरा सम्मान मुझे वापस दिलवा दीजिए। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर बैठे और गए वहाँ पर नरकासुर के, वहाँ पे नरकासुर को मार दिया और वहाँ से अदिति की बालियाँ ली। चलो हाथ के हाथ दे भी आते हैं। वापस गरुड़ पर बैठे और स्वर्गलोक चले गए। उन्होंने इंद्र को कहा ये लो भाई तुम्हारी बालियाँ। अब बालियाँ दे रहे थे। सत्यभामा जी जो हैं उनको पारिजात वृक्ष, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, उसका वृक्ष उनको जो है पसंद आ गया। भगवान कृष्ण ने कहा नो फाइन, नो प्रॉब्लम, इसको ले चलते हैं आप वहाँ पे द्वारका में, आप इसको आपकी सेवा में लग जाएगा ये। तो इंद्र जिसने भगवान से ही सहायता ली और अब वो एक छोटा सा पारिजात का पौधा है, वो ले जा रहे हैं और सामने आके सेना लेके आके खड़ा हो गया, कैसे ले जा रहे हो आप स्वर्ग की चीज़। तो ये ऐसी मानसिकता जो है कि जब आपको सुख सुविधाएं चाहिए भगवान के पास चले जाओ, और जैसे ही भगवान आपसे कुछ आशा करें कि चलो अब आप भी भाई सेवा करो, तो एकदम से बिदक जाओ, नहीं हम तो विकासशील हैं। ऐसे लोग जिन्होंने भगवान से ही सुंदर शरीर प्राप्त किया, बुद्धि प्राप्त की, ऐसे लोग अच्छा परिवार प्राप्त किया, ऐसे लोग जो भगवान की सेवा में नहीं जुड़ रहे बल्कि भगवान के पीठ पे छुरी मारने का काम कर रहे हैं, भगवान पर लांछन लगाते हैं, भगवान की बुराइयां करते हैं, भगवान है नहीं ऐसे बोलते हैं, भारतवर्ष में रह के अपनी उच्च मानसिकता को दिखाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। ऐसे लोग आप कह सकते हो कि जिस थाली में ये शरीर रूपी, बुद्धि रूपी जो थाली है, जो अच्छे परिवार रूपी थाली है, जिसने दी वो थाली, उसी शरीर बुद्धि परिवार का प्रयोग करके हम उसी में छेद करते हैं और भगवान को हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रयास बंद करने चाहिए। और अगर
सुकृति प्राप्त हो जाए, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, तो तुरंत भगवान के सेवा में नियोजित हो जाना चाहिए। ये थाली में छेद है। ये जो छोटी मोटी ये बॉलीवुड हॉलीवुड की घटनाएं हैं, इस पर ज़्यादा गंभीरता से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।